कामयाबी मिल जाएगी। सिर्फ ज्वाइन कर लेने से कुछ नहीं होता, जिंदगी में आगे भी बढ़ना पड़ता है। और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जाना किस ओर है, कैसे जाना है, कौन सी गाड़ी, कैसा रास्ता, कौन सा ड्राइवर होगा, ये सब का होना बहुत जरूरी है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? और सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन जो बिजनेस है उसकी डिमांड भी अलग है, उसके चमत्कार भी अलग हैं, उसको करने का तरीका भी अलग है। एक व्यक्ति क्या करता है, एक संत के पास जाता है और कहता है, अपनी समस्या बताता है कि सर मुझे रात को ना नींद नहीं आती। बोले क्यों? बोले जब मैं सपने में होता हूं ना, सपने में, तो उस नींद में ही मैं उठता हूं। बोले फिर? मुझे ख्वाब आते हैं कि मेरी आत्मा जो है वो बाहर घूम रही है और मेरी आत्मा को फॉलो करते हुए मेरा शरीर दरवाजे की तरफ जाता है। बोले फिर? बोले फिर मैं दरवाजे को धक्का देता हूं, फिर मैं दरवाजे को धक्का देता हूं, लेकिन सुबह हो जाती है, मुझसे दरवाजा नहीं खुलता। वो कहता है कि कितने टाइम से चल रहा है? कहता कई दिनों से चल रहा है, मेरी नींद खराब हो जाती है, मैं पूरी रात डिस्टर्ब रहता हूं। बोलता है आज पहली बार तो ख्वाब नहीं आएगा। अगर ऐसा लगे ख्वाब आ रहा है तो आज जब रात को तू दरवाजा खोलने जाए तो धक्का देने से पहले दरवाजे की तरफ देखना और ध्यान से पढ़ना ऊपर क्या लिखा है। रात हुई, फिर उसको एक सपना आया कि मेरी आत्मा बाहर घूम रही है। फिर उठता है और आत्मा से मिलने के लिए वापिस दरवाजे को धक्के देता है। फिर उसको गुरु का याद आती है, संत की याद आती है कि उसने क्या कहा था। तब उसको याद आई है कि संत ने बोला था दरवाजे के ऊपर देखना क्या लिखा है। तो उसने ध्यान से देखा तो दरवाजे के ऊपर लिखा था पुल, अपनी ओर खींचो। महाशय, सारे दरवाजे बाहर की ओर धक्का देने से नहीं खुलते, कुछ दरवाजे जिंदगी बदल देते हैं। वो ऐसे होते हैं जिनको अपनी तरफ खींचना पड़ता है। तो दोस्त, जिस सिस्टम में हम हैं, इसका जो दरवाजा है वो बाहर की ओर धक्का देने से नहीं खुलता, इसका दरवाजा दिल से खुलता है और अपनी ओर खींचने से खुलता है। अभी हम टॉपिक पर आते हैं। दोस्त, जब मैंने ज्वाइन किया, हर व्यक्ति की दो लेग होती है, एक राइट एक लेफ्ट। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? आवाज देते रहना यार। बैतुल वालों का आवाज डाउन हो जाए, ये समझ लो कि ये माननीय नहीं है, क्योंकि बैतुल वालों की एक्साइटमेंट को देख के तो हम जवान हो जाते हैं। इतने एनर्जेटिक, इतने सुंदर, इतने डिसिप्लिन, इतने वेल ड्रेस लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। तो मैं इनसे ये उम्मीद नहीं कर सकता कि जब मैं कोई बात पूछूं और जवाब ना आए। यस यस। हर व्यक्ति की दो लेग होती है, जैसे राइट एंड लेफ्ट। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अंडरस्टैंड, हमारा प्रोग्राम है अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम। इफ यू वांट टू अर्न यू कैन अर्न, इफ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न, इफ यू वांट टू बोथ यू कैन बोथ। मेरी इंग्लिश पे मत जाना, मैं कोई डिग्री होल्डर नहीं हूं, पर मैं जो कहना चाहता हूं उस भावना को समझना। यस। दो लेग होती है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको दो लेग जो है वो रेशो के हिसाब से मेंटेन करनी पड़ती है, तभी आपको पेमेंट आती है। यस। 1.5 साल तक दोस्त मेरी एक लेग ना एकदम लंबी हो और एक छोटी, मतलब ऐसे कह सकते हैं एक तरफ पजामा बन गया और एक तरफ चड्डा बन गया। अब मुझे टेंशन है कि हर लोग कामयाब हो रहे हैं, मेरी टीम में लोग स्टार बन गए, मेरा एक भी माइल कंप्लीट नहीं। मेरी टीम में लोगों की कारें आ रही है, मेरे पास साइकिल भी नहीं है। मेरी टीम में लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले 6 महीने बाद हम घर बुक करवाएंगे और मेरा खुद का किराए का मकान है जिसका किराया पूरा नहीं हो रहा। लोग बात कर रहे हैं कि हम 5 स्टार होटल में खाना खाने गए थे हैं,
लेकिन मेरे घर में तो आटा नहीं है। काम वही है, कंपनी वही है, प्लान वही है, अपलाइन वही है, कंट्री वही है, पे आउट सेम है, मेरी इनकम क्यों कम है, मेरा काम क्यों नहीं चल रहा? दोस्त, वो एक क्यों ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। क्या आपके दिमाग में कभी भी ये सवाल आता है? यस। कि अगर प्रमोद तरक्की कर रहा है, विजय हलवत तरक्की कर रहा है, आशीष अनोत्रे की कैप लग रही है, बाकी लोग तरक्की कर रहे हैं, तो मेरा काम स्लो क्यों है? दोस्तों, जिंदगी में दो शब्द बहुत मायने रखते हैं, एक क्यों और दूसरा कैसे। क्यों शब्द का रोल आपकी जिंदगी में 90% होगा, कैसे का रोल 10% होगा। करना कैसे है, ये रोल सिर्फ 10% है, क्योंकि अपलाइन बैठी है, वो बता देती है कैसे करना है। लेकिन क्यों करना है, ये आपको डिसाइड करना होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको किसी इंस्टीट्यूट में जाके भर्ती नहीं करवाया जाता कि अभी नया नया पैदा हुआ है तो इसको दूध पीने की ट्रेनिंग देनी है। नहीं, वो पी लेता है, क्योंकि जब भूख लगती है ना, अंदर से भूख, तो ऑटोमेटिक दूध पीने लग जाता है। यस। वो कैसे पीना है वो पी लेता है। लेकिन पीना क्यों है? क्योंकि बच्चे का भी विजन क्लियर है कि अगर मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदा रहना है, तो पीना पड़ेगा। यस। तो सबसे पहले कि मैंने जब ये सारी चीजें देखी, अपनी अपलाइन से डिस्कशन करी, तो मेरे ये क्यों था ना, इसने 2 दिन सोने नहीं दिया कि क्यों लोग तरक्की कर रहे हैं, मेरी क्यों नहीं हो रही। बहुत सारी मिस्टेक थी मेरी। सबसे पहली मिस्टेक ये थी, मुझे ऐसे लगता था कि मैं खुद बिजनेसमैन हूं, मेरे पास 5-7 लड़के काम करते हैं, और मैं अपलाइन को, मतलब मैं आपको देसी भाषा में बताऊं तो अपलाइन को मैं थोड़ा नीचे ही समझता था अपने से। क्यों? एक तो मेरे से उम्र में 1 साल छोटा, दूसरा मेरी शादी हुई, वो कुंवारा, तीसरी उपलब्धि मेरे बच्चे भी थे, उसके बच्चे भी थे, मतलब मैं 2-3 काम में पास हो चुका था। अब जब वो कोई बात करता मैं, हाँ ठीक है। पर दोस्त, ये जो मैं लापरवाही करता था ना, हाँ ठीक है, उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी टीम के लोग तरक्की कर रहे थे सेम कंपनी में, लेकिन मेरी तरक्की नहीं हो रही। 1.5 साल निकल गया, मैं कर्जे में आ गया, जितना जेब में था वो लगा डाला। अब हालात ऐसे बन गए कि एक टाइम के खाने के भी घर में पैसे नहीं होते थे, आटा नहीं होता। वर्कशॉप में बंद कर चुका था। मेरा छोटा सा बच्चा, उसको दूध के लिए तरसते देखा है। 1.5 साल का था मेरा साहिल, आज 19 साल का है, मेरे से लंबा है, 80 kg वेट है उसका, पहले से ही हेल्दी था, पर दूध पिलाने के पैसे नहीं होते थे। होठों पे हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं। उसको दूध पिलाने के पैसे नहीं होते थे। जब उसकी मम्मी कपड़े सर्फ में डाल के धोने के लिए तैयार करती थी, सर्फ डालती थी, उसकी झाग बनती थी, उसको लगता था दूध है। बच्चा दूध के लिए तरसता हो, मां के दिल पे कैसी बीतेगी। खाने के लिए बैठे हैं, थाली में 3 रोटियां छोटी छोटी, 2 लोग खाने वाले, एक बच्चा छोटा, तीसरा। मैंने कहा रोटी लेके आ, बोला रोटी नहीं है। मैं कहा रोटी क्यों नहीं? बोला आटा ही नहीं है। ऐसे हालात बन गए। ऐसे आज गले में हार नहीं पड़ रहे, होठों पे हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। कितनी हसीन है ये दुनिया, ये देखा है आपने, मर मर के जीने वालों का मंजर नहीं देखा। बेवक्त जाऊंगा तो सब चौंक पड़ेंगे, मुद्दतें हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। ये इज्जत, ये प्यारे से लोग और ये फूल विरासत में नहीं मिली दोस्त, आपने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। यस। जब रोटी के लिए मैडम को कहा कि रोटी लेके आओ, भूख लगी है, बहुत अच्छी रोटी बनाई है। मैडम उठी नहीं, टेबल पे बैठी रही। मैं कहा यार, हुक्म की तालीम हो,
कहती खाना नहीं है घर में, आटा नहीं है, बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए यार। मैंने कहा जब मैं अपने पुराने बिजनेस में था, वर्कशॉप में था, पैसे की कभी कमी नहीं आई, क्योंकि मैं जहां थोड़ी मारता था वहां से मिट्टी कम, पैसे ज्यादा निकलते थे। और शायद यही एक भ्रम आम आदमी को जहां से शुरू करता है वहीं तक खड़ा रख देता है। ये एक भ्रम था जो इस सिस्टम ने निकाला। यही तो विजन क्लियर किया था मेरी अपलाइन में। मैं उस समय मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं पुरानी कुर्सी पे वापस जाता था, या तो अगली कुर्सी के लिए मैं दौड़ लगाता। वहां मेरा मन में ये आ रहा था कि थोड़ी मारता हूं, पैसे आते हैं, ये अच्छा है यार, ये अच्छा है। लेकिन मैंने मैडम से कहा एक काम करता हूं यार, जब मैं वर्कशॉप में था कभी पैसे की कमी नहीं, अगर अमीर नहीं बने तो गरीब भी नहीं हूं, चला पेट भर के तो खाना खाया, आज से मैं इस बिजनेस को क्विट करता हूं। मैडम चुप पकड़ के सुनती रही। कहते क्यों? मैंने कहा यार तुम्हारी भूख मुझसे देखी नहीं जाती, बच्चा प्यासा है, बच्चा को दूध नहीं मिलता, भूखा है, वो भूख बच्चा बिलखता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। मैडम ने एक बात कही कि धीमान साहब, सफलता अगर इतनी आसान होती ना तो हर व्यक्ति यहां अमीर होता, अगर गरीब नाम की कोई चीज नहीं होती। और सफलता को पाने के लिए लोग अगरबत्तियां जलाते हैं, लोग पैदल चलते हैं, लोग पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, मंदिरों का भगवान का नाम सुन के, अरे लोग उल्टे लटक जाते हैं, लोग बकरा चढ़ाते हैं, मुर्गे चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, माथा फोड़ते हैं, तब भी जाके सफलता बहुत मुश्किल से मिलती है। और धीमान साहब, जब रात काली हो तो सवेरा बिल्कुल नजदीक होता है। अब हमारे साथ बुरे दिन आ रहे हैं, अब अच्छे दिनों की शुरुआत है। याद रखना, अगर कामयाबी ऐसे नहीं मिलती तो मैं समझ जाऊंगी कि ये 5-7 दिन अगर भूखे रहना पड़े, अगर भूखे 5-7 दिन रह के कामयाबी मिल जाए, मैं समझूंगी मैंने व्रत रखे थे कामयाबी के लिए। यस। कहती कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, आज तक का रिकॉर्ड है, भूख से इतने लोग नहीं मरते जितने खाना खा के मरते हैं। हैजा हो गया, पॉइजन, फूड पॉइजनिंग होगी, मर गया, मरने के चांस कम है धीमान साहब, बढ़ने के ज्यादा है। यस। और जिंदगी में उसमें एक बात है कि जिंदगी में हमेशा 2 कुर्सियां आपका इंतजार करती हैं। कौन सी? एक पहली जिसको छोड़ के जाते हो वो हमेशा इंतजार में रहती है कि आई विल वेट हियर, मैं यहां इंतजार करूंगी। और दूसरी जिसके लिए आपने पहली को छोड़ा है, और पहली कुर्सी का खिंचाव हमेशा ज्यादा रहता है। जब थोड़ी सी समस्या आती है बंदा कहता चल वापस। बड़ी अच्छी बात, मैं कहा मेरे को ब्रीफ में बता। कहती देखो, एक लड़की जब अपना घर छोड़ती है, ससुराल जाती है, तो एक कुर्सी कहां हुई इसकी? मायके में, और एक कहां हुई? ससुराल में। और उसने उस समय, आज से 20 साल पहले, मेरी शादी को 20 साल हो गए, 21वां चालू है, उस समय बताया कि धीमान साहब, जिस लड़की का खिंचाव अपने मायके की कुर्सी की तरफ ज्यादा होता है, वो ससुराल में कभी भी अपना घर नहीं बना पाती और ना ही जगह बना पाती। इसलिए धीमान साहब, जो छोड़ दिया अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। मुझे नेपोलियन बोनापार्ट की एक बात आज याद आती है कि जब किसी व्यक्ति ने उसको पूछा तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है, कहता जब मैं आगे युद्ध के लिए निकलता हूं तो पीछे आग लगा देता हूं, पीछे खड्डे खोद देता हूं, भागने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ता। मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो जीतो या तो मरो, या तो जीतो या तो मरो। हमने भी फैसला लिया कि जिंदगी में अभी आगे बढ़ेंगे, या तो कब्रें खुदेंगी या तो महल बनेंगे, लेकिन हर हालत में कदम वापस नहीं लेंगे। और दोस्त, जिसका नतीजा ये है कि बहुत सारी कोशिशों, मेहनतों के बाद, बहुत सारी नो सुनने के बाद, आज एज ए सफायर 6800 पता नहीं कितने प्लस ही हैं, 50 से 6850 से प्लस ही माइल होंगे, मैं देखता नहीं हूं एवरी वीक कैप। इतना भी देखने का टाइम नहीं होता, क्योंकि हम सिस्टम से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, हर घड़ी, हर टाइम, हर दिन कोई संडे मंडे नहीं हमारा प्रोग्राम होता है, हम उसी में बिजी रहते हैं।
अपलाइन से पूछा कि सर क्यों, जब लोग आगे बढ़ रहे हैं मैं क्यों नहीं। दोस्त ऐसी काउंसलिंग करी, ऐसा दिमाग सेट किया। मुझे एक बड़ी अच्छी बात है कि संजय धीमान आपके घर में अगर सोफा सेट है, डिनर सेट है, अगर आपके घर में हीरो का सेट है, लेकिन अगर आपका दिमाग सेट नहीं है तो आप कहीं सेट नहीं हो सकते। इसलिए जिंदगी में ये चीजें सेकंड थर्ड नंबर पे आती हैं, फोर्थ नंबर पे आती हैं, सबसे पहले दिमाग आता है। दोस्त एक चीज याद रखो, इंसान जब भी उसकी सोच ऊपर गई है उसका लेवल ऊपर गया, उसकी तरक्की हुई है। और याद रखो मैंने अपनी किताब में लिखा है कि परमात्मा ने बड़ा सुंदर शरीर बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन इसको प्रथम स्थान दिया है, इसको प्रथम स्थान दिया है, सबसे ऊपर रखा है, सबसे ऊपर। और इसीलिए रखा है कि जिस दिन तू ऊपर जाएगी बंदा नीचे नहीं रह सकता, उसका ऊपर जाना तय है। तो दोस्त जब अपलाइन के साथ 2 दिन डिस्कशन करी, मुझे लगता है कि मेरी अपलाइन बहुत महान है। एक अर्जुन को समझाने के लिए कृष्ण ने खुद भगवान ने 18 दिन लगा दिए। 18 दिन युद्ध के मैदान में वो उपदेश देता रहा और ये सुनता रहा। हे माधव बताओ, बोले हे पार्थ जो मैं बोलता हूं वही सत्य है। मजा भी तभी आता है समझाने का जब सामने वाला समझने के लिए तैयार हो। यस मेरी अपलाइन ने 2 दिन लगाए। मैं इसलिए महान कहता हूं क्योंकि एक व्यक्ति को समझाने के लिए 18 दिन लगाए। लड़ाई किसके साथ थी? भाइयों के साथ। भाइयों के साथ ही तो लड़ना था उनको। यहां पे 2 दिन में काम हो जाता है। जंग किसके साथ है? किसके साथ है जंग? नहीं पता, मैं बताता हूं। जब सतयुग था ना तो जंग थी देवलोक और असुर लोक में। इस लोक से उस लोक की जंग थी। जब त्रेता आया, भगवान रामचंद्र आए पृथ्वी पे, तो जंग इस कंट्री से उस कंट्री थी, राम और रावण के साथ। फिर द्वापर युग आया, भगवान कृष्ण आए, दूरी कम हो गई, जंग भाई की भाई के साथ थी। अब कल युग है, आज हमारी जंग किसी और के साथ नहीं दोस्त, जंग खुद के साथ। यस पानी जाओ, जब तक पानी। यहां पे जंग खुद के साथ लड़नी है, खुद के साथ। आर यू रेडी? लोगों के लिए ये 2020 हो सकता है दोस्त, लेकिन हमारे लिए 2020 स्टार्ट हो चुका है। यस और अगर अभी भी मेहनत नहीं करेंगे तो साल के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही फर्क पड़ेगा 19 और 20 का। पहले 19 था, 20 आ गया। अगर कुछ नहीं करोगे तो जिंदगी में बदलाव उतना ही आएगा, कितना? 19-20। लेकिन अगर कुछ करोगे तो लोगों के लिए ये 2020 हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये 2020 आ गया। तो ऐसा 2 दिन में क्या बताया मेरी अपलाइन ने दोस्त, उसका नतीजा जानना चाहते हैं? यस 2 दिन में जो बात बताई, 1.5 साल के बाद 2 दिन बैठे अपलाइन के साथ, सरेंडर कर दिया है। मेरी अपलाइन ने बताया कि 2 चीजें जिंदगी में बहुत आगे लेके जाती है, एक अपलाइन का दिमाग और डाउनलाइन की टांगें। अगर अपलाइन ने जो बोल दिया, अगर वो डाउनलाइन के दिमाग में घुस गया और उसने चलने शुरू कर दिया तो दुनिया बदल के रख देते हैं लोग। मेरे को एक बात है कि संजय धीमान दिमाग मेरा होगा, टांग है तेरी ही, हम तूफान खड़ा कर देंगे। और इतना बोला मेरी अपलाइन है कि संजय धीमान जिंदगी में याद रखना कि मैं डिप्लोमेट तो तेरे से पहले बन सकता हूं, लेकिन सफायर पहले तुझे ही बनाऊंगा। धन्य है मेरी अपलाइन, अभी सफायर बनी है, मुझे 4 साल पहले ही सफायर बना दिया। कौन करता है इतनी मदद? कहीं करता है ना। इससे बड़ी इस सिस्टम के लिए सच्चाई और क्या चाहिए यार, कि जहां अपने बारे में कम दूसरे के बारे में ज्यादा सोचा जाता है।
इससे बढ़िया ब्यूटी और है कहां? आजकल वाला दूध लो, उसमें भी जहर है, हर जगह मिलावट है। आटे में रेत निकलता है, दाल में क्या बोलते हैं वो पत्थर निकलते हैं, सब जगह मिलावट है। लेकिन धन्य है अपलाइन, कोई दिल में मिलावट नहीं है। एक बार बोल दिया कि ये करके रहेंगे, हुआ। और दोस्त उसका नतीजा ये हुआ कि जो व्यक्ति 1.5 साल जिसके घर में चला आटा भी बड़ी मुश्किल से आ रहा था, पैदल चलता था, पैदल 11 नंबर गाड़ी, विद इन 6 मंथ कार में घूम रहा था। मैं घर से पैदल निकलता था या 5-10 रुपए जेब में डाल के ऑटो में चला जाता था कि लोग देखेंगे यार लाखों करोड़ों का प्लान दिखा रहा है बंदा, तो ऑटो में जाता था। लेकिन रात को 11-12 बजे वहां से शहर से निकलता था पैदल 15-15 किलोमीटर अपने घर की तरफ, कि दिन में जिसको प्लान किया कहीं वो ना मिल जाए। बोले हमें तो करोड़ों के सपने दिखा रहा था, खुद पैदल घूम रहा है। इस हालात में वही बोला ना मैंने कि बेवक्त जाऊंगा तो सब चौंक पड़ेंगे, पर मुद्दतें हुई कभी दिन में घर नहीं देखा। रात को जाके रात को 2-2 बजे घर पे पहुंचता था। और वही व्यक्ति जब अपलाइन ने काउंसलिंग करी, माइंड सेट किया, विजन क्लियर किया, 6 महीने के अंदर कार में किराए का मकान था, जहां साल का 11 महीने का एग्रीमेंट होता था, उसके बाद फिर घर चेंज करो, खुद का घर बुक करवा दिया। जेब में पैसे नहीं होते थे वर्किंग करने के लिए। अब बात सैकड़ों की नहीं हो रही, रुपयों की नहीं हो रही, अब बात लाखों की हो रही थी। अगले 6 महीने के अंदर 65 माइल कंप्लीट करवा दिए थे मेरी अपलाइन ने, इन्हीं बातों की बदौलत। दोस्तों, आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिनसे एक व्यक्ति का विजन क्लियर होता है? विजन क्लियर का मतलब होता है जानकारी। अगर एक चीज की आपको जानकारी हो जाती है, आप एक नाव में बैठ जाते हैं और आपको विश्वास है कि ये नाव मुझे वहां तक लेके जाएगी, उसके बाद जितना मर्जी तूफान आ जाए आप कभी भी डगमगाओगे नहीं, क्योंकि आपको विश्वास है, आपको पता है कि यही वो नाव है जो मुझे पार किनारे पे लगाएगी। यस, तो जानना चाहते हैं उसके बारे में? यस, प्लीज स्लाइड।